सनातन इतिहास का एक प्राचीन ग्रंथ जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ योग वशिष्ठ की। ये ग्रंथ बहुत ही अद्भुत है क्योंकि इस ग्रंथ में हमें ब्रह्मांड से जुड़े कई सारे सच्चाइयों के बारे में बताया गया है, जिन्हें सुनकर आप सभी आश्चर्यचकित हो जाओगे। तो जल्द ही बिना किसी देरी के इस ग्रंथ का रहस्य जानते हैं। तो प्रेक्षकों, त्रेता युग में जब भगवान राम को अस्तित्व की निरर्थकता और इसके साथ आने वाले दुख का एहसास होता है तो वे दुख से भर जाते हैं। जब वह ऋषि वशिष्ठ की शरण लेते हैं तो प्रबुद्ध ऋषि उन्हें दोनों के बीच एक संवाद के माध्यम से सत्य के शिखर पर ले जाते हैं, जिसे बाद में धर्म ग्रंथ योग वशिष्ठ में दर्ज किया गया। गहरी कहानियों से जुड़ा कालातीत संवाद इस अस्तित्व के बारे में आश्चर्यजनक सच्चाइयों को सामने लाता है और भगवान राम के दुख को नष्ट कर देता है। इस प्राचीन ग्रंथ में उजागर कुछ सत्य इस प्रकार है। पहला, ब्रह्मांड पहले स्थान पर मौजूद नहीं है। पाठ के अनुसार संसार मृगतृष्णा के समान सत्य है। दूसरे शब्दों में इसका अस्तित्व नहीं है। आधुनिक भौतिकी सहमत प्रतीत होती है। 2017 CERN द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के अध्ययन में ब्रह्मांड में पदार्थ और एंटीमैटर के बीच पूर्ण समरूपता देखी गई है। तो ब्रह्मांड में सभी एंटीमैटर को ब्रह्मांड के पदार्थ को रद्द कर देना चाहिए, जो आगे सुझाव देता है कि ब्रह्मांड को पहले स्थान पर मौजूद नहीं होना चाहिए। तो आप और मैं दुनिया में कैसे सांस ले रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं, शायद यह सब एक सपना है। यदि हम ध्यान से देखें तो अतीत की दुनिया इस समय मौजूद नहीं है और आज की दुनिया भविष्य में भी मौजूद नहीं होगी। इस पर विचार करते हुए संसार एक क्षणभंगुर स्वरूप के अलावा और कुछ नहीं है। यह मूलतः अवास्तविक है। जब भगवान राम उनसे पूछते हैं कि प्रलय के समय संसार कहाँ चला जाता है, तो ऋषि वशिष्ठ ने इस आश्चर्यजनक सत्य को समझाया। उन्हें योग वशिष्ठ में उद्धृत किया गया है। मृगतृष्णा में पानी अस्तित्व में नहीं आता है, फिर भी यह संसार न तो पूर्ण से बाहर आता है और न ही कहीं जाता है। संसार की रचना का कोई कारण नहीं है और इसलिए इसकी कोई शुरुआत नहीं है। वह अब भी अस्तित्व में नहीं है। यह विनाश तक कैसे पहुंच सकता है? दूसरा, संसार का निर्माण मन से होता है। हमारा दिमाग हमारी दुनिया बनाने की शक्ति पैदा करता है। योग वशिष्ठ मन की शक्ति को प्रकट करता है जब वह कहता है, मन ही दुनिया का निर्माता है। मन ही सर्वोच्च व्यक्ति है। जो मन द्वारा किया जाता है वह क्रिया है और जो शरीर द्वारा किया जाता है वह क्रिया नहीं है। दूसरे शब्दों में, स्वागत योग्य कर्म का निर्माण विचारों से होता है, शरीर के कार्यों से नहीं। पाठ आगे प्रतिपादित करता है, जो कुछ भी किसी की चेतना में प्रकट होता है, जो अस्तित्व में आता प्रतीत होता है, स्थापित हो जाता है और फल भी देता है। अभी अपने जीवन के बारे में सोचो। आपका काम, रिश्ते और जीवन की अन्य घटनाएं उन विचारों का उत्पाद है जो आपके दिमाग में
5 साल पहले या 5 दिन पहले भी आ सकते थे। आपके जीवन और मन के बीच सीधा संबंध कुछ मामलों में स्पष्ट होगा और कुछ में कम स्पष्ट होगा, लेकिन सच्चाई तो यही है। आप अपना जीवन बनाते हैं। आप कई जन्मों के विचारों के साथ ऐसा कर रहे हैं। एक जीवन दूसरे को प्रभावित कर रहा है। तीसरा, समय पूर्ण नहीं है। आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार समय पर्यवेक्षण के सापेक्ष है। इसलिए जो घटनाएं एक पर्यवेक्षक के लिए एक विशेष समय पर घटित होती है, वे दूसरे पर्यवेक्षक के लिए एक अलग समय पर घटित हो सकती है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी पर एक पर्यवेक्षक के लिए दूसरे ग्रह पर समय धीरे धीरे चल सकता है। ऋषि वशिष्ठ ने इस आश्चर्यजनक सिद्धांत को एक कहानी के माध्यम से समझाया, जहां एक रानी को उसके पिछले जन्मों में ज्ञान की देवी सरस्वती द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है। जब देवी रानी को बताती है कि उसके पिछले जन्म के पति को मेरे अभी 8 दिन ही हुए हैं, तो रानी हैरान हो जाती है। देवी सरस्वती समझाती है, जिस प्रकार संसार और इसकी रचना मात्र दिखावा है, उसी प्रकार एक क्षण और एक युग भी काल्पनिक है, वास्तविक नहीं। जिस प्रकार स्वप्न में जन्म, मृत्यु और संबंध सब कुछ बहुत ही कम समय में होता है, और जैसे एक प्रेमी को लगता है कि उसकी प्रेमिका के बिना एक रात एक युग के समान है, उसी प्रकार जीव, आत्मा, अनुभवी और गैर अनुभवी वस्तुओं के बारे में सोचता है। आंखों की झिलमिलाहट। चौथा, पृथ्वी के बाहर जीवन है, जबकि अलौकिक जीवन के अस्तित्व के बारे में अटकलें मानव जाति को चकित करती रहती है। ऐसा लगता है कि ऋषि वशिष्ठ स्पष्ट रूप से जानते थे कि हमारे नीले बिंदु, जिसे पृथ्वी कहा जाता है, के बाहर जीवन मौजूद है। ऋषि वशिष्ठ अस्तित्व की विविधता को समझाते हुए अलौकिक सत्य बताते हैं। वह कहते हैं, राम, जिस तरह इस ब्रह्मांड में विभिन्न प्रजातियों के अनगिनत प्राणी है, उसी तरह अन्य ब्रह्मांडों में भी ऐसे ही प्राणी हैं, जिनके शरीर उन ब्रह्मांडों के अनुकूल है। पांचवा, हम एक मृत इकाई से प्रभावित हैं। ऋषि वशिष्ठ मन को एक ऐसी इकाई कहते हैं जो हमेशा के लिए मृत हो जाती है। फिर भी इसी मन में वे विचार और भावनाएं उत्पन्न होती है जो हमें परेशान करती है और हमारी रातों की नींद हराम कर देती है। इसलिए वह इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि इस अवास्तविक इकाई का हर किसी पर कितना प्रभाव है। वह कहते हैं, मन का कोई नहीं, कोई सहारा और कोई रूप नहीं, फिर भी इस मन के द्वारा इस संसार में सब कुछ भस्म हो जाता है। ये वाकई एक बड़ा रहस्य है। यह कहना कि कोई भी उस मन से आहत हो सकता है जो निष्क्रिय, गूंगा और अंधा है, वह कहने के समान है कि कोई व्यक्ति पूर्णिमा की गर्मी से भून गया है। भीतर मौजूद जीवन शक्ति के कारण ही मन दुनिया को देख और सोच सकता है। फिर भी जब जीवन शक्ति समाप्त हो जाती है तो इसके कार्य रुक जाते हैं।
बिना किसी रूप के अपने अस्तित्व के लिए कोई स्थायी और स्वतंत्र समर्थन न होने के कारण मन मृत समान है। छठवां सत्य, यदि आप मन की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझते हैं तो आप भय से भर जाएंगे। हमारे दुख हमारे मन का निर्माण है। बहुत कम लोगों को इस बात का एहसास होता है कि दुनिया को उसकी असली तस्वीर में देखने में मन की असमर्थता है। इसके बजाय हम अपने दिमाग की अदूरदर्शी धारणाओं पर बहुत जल्द भरोसा कर लेते हैं। यह हमारी आत्मा को और अधिक भय से भर देता है। यह डर हमें अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों पर भरोसा नहीं करने देता। ऋषि वशिष्ठ हमारे निराधार भय का कारण बताते हैं। जो मन की वास्तविक प्रकृति को समझने में असमर्थ है, वह शास्त्रों में वर्णित सत्य की शिक्षा पाने के लिए अयोग्य है। ऐसा मन भय से भरा होता है। यह वीणा की मधुर ध्वनि से डरता है और यहाँ तक कि सोते हुए रिश्तेदार से भी डरता है। किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर यह डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अज्ञानी व्यक्ति अपने भी भ्रमित मन से पूरी तरह से वश में हो जाता है। सातवां और आखिरी सत्य, दैवी व्यवस्था या भाग्य जैसी कोई चीज नहीं है। हम में से कई लोग अपने जीवन की घटनाओं का श्रेय भाग्य को देते हैं। ऋषि वशिष्ठ भाग्यवाद के विचारों को घोर अस्वीकार करते हैं। वह बताते हैं, भाग्य महज एक परंपरा है जिसे बार बार सत्य घोषित किए जाने से इसे सत्य माना जाने लगा है। यदि ईश्वर या भाग्य वास्तव में दुनिया की हर चीज का नियंता है तो किसी भी कार्य का क्या अर्थ है? इस संसार में एक शव को छोड़कर सब कुछ सक्रिय है और ऐसी गतिविधि अपना उचित परिणाम देती है। वह भाग्यवादी को बुद्धिहीन घोषित कर देता है। जो कोई कहता है कि भाग्य मुझे ऐसा करने को कह रहा है, वह बुद्धिहीन है और भाग्य की देवी उसे त्याग देती है। भगवान राम को ऋषि वशिष्ठ उस समय मिले जब वे दुख में डूबे हुए थे। हालांकि दोनों ने एक ऐसा धर्म ग्रंथ छोड़ा है जो अस्तित्व के कारण और दुख के कारण जैसे गहन सवालों से जूझ रहे किसी भी व्यक्ति की मदद कर सकता है। जबकि हम में से अधिकांश लोग किसी न किसी समय ऐसे सवालों से परेशान हुए हैं, लेकिन कभी जवाब न मिलने के डर से हमने उन्हें किनारे कर दिया है। योग वशिष्ठ के साथ आप उत्तर पा सकते हैं, हालांकि उत्तर आपके दिमाग को भ्रम से भर देंगे और आपके द्वारा सोची गई हर बात को सच साबित कर देंगे। तो मान्यवरों, गुरुदेव श्री रविशंकर जी ने भी योग वशिष्ठ पे ये कहा है कि योग वशिष्ठ बहुत बड़ी चीज है। योग वशिष्ठ को बार बार पढ़ने की जरूरत है। एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा। यदि आप इसे हर 2 से 3 साल में पढ़ेंगे तो कुछ बिल्कुल अलग सामने आएगा। पढ़िए और इस पर विचार कीजिए, आपको नई समझ हासिल होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।